प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट। किसी भी देश के कार्मिक प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती भर्ती प्रणाली की होती है। भर्ती योग्यता आधारित हो या अन्य आधारित, ये एक प्रमुख समस्या है। वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में योग्यता आधारित भर्ती का प्रचलन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि लोक सेवा की कुंजी भर्ती है। अगर भर्ती निष्पक्ष एवं योग्य अधिकारियों द्वारा की जाती है तो वो लोक सेवा की कुंजी कही जाती है। प्रोफेसर स्टॉल ये संपूर्ण लोक सेवा के ढांचे की आधार सेवा है। प्रोफेसर स्टॉल के अनुसार भर्ती संपूर्ण कर्मचारियों के ढांचे की आधारशिला है। प्राचीन काल में भर्ती के क्षेत्र में भाई भतीजावाद, पक्षपात, राजनीति और खुले रूप में लूट प्रणाली अपनाई जाती थी। कालांतर में सने सने इसमें परिवर्तन एवं सुधार होता गया। आधुनिक काल में प्रसा ऐसा प्रथम देश है जहाँ भर्ती की कुशल प्रणाली को अपनाया गया। चीन में शताब्दियों पूर्व तथा भारत में 1853, ब्रिटेन में 1857 और अमेरिका में 1883 से जब एक बेरोजगार न्यूयॉर्क द्वारा राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या की जाती है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका में लूट प्रणाली के स्थान पर योग्यता आधारित प्रणाली को अपनाया जाता है। भर्ती से तात्पर्य सामान्यतः किसी कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रतियोगिता के आधार पर किसी निर्धारित वेतन पर रखना भर्ती है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करना या चयन करना भर्ती है। भर्ती के मुख्यतया दो प्रकार हैं। प्रथम सकारात्मक भर्ती, पॉजिटिव रिक्रूटमेंट, एंड सेकंड है नकारात्मक भर्ती अर्थात नेगेटिव रिक्रूटमेंट। सकारात्मक भर्ती से तात्पर्य है वे रीतियां अपनाना जिनके द्वारा अधिकतम योग्य प्रत्याशी मिल सके, अर्थात योग्य प्रत्याशियों को आकर्षित करने वाली प्रणाली को सकारात्मक भर्ती प्रणाली कहा जाता है। सेकंड रीति है संपूर्ण ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि लोक सेवाओं में प्रवेश से धूर्त लोगों को कैसे रोका जाए। नकारात्मक भर्ती से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को कैसे रोका जाए जो कि मानसिक रूप से ही धूर्त होते हैं।
जो जनता की सेवा, लोक सेवा की अपेक्षा स्वयं के हित के लिए लोक सेवा में आना चाहते, उन व्यक्तियों को रोकना नकारात्मक भर्ती की श्रेणी में आता है। भर्ती की कुछ समस्याएं हैं, क्रम वाइज उनका हम अध्ययन करेंगे। पहली समस्या है भर्ती करने वाली सत्ता का निर्धारण। सरकार के द्वारा बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया जाता है जो कर्मचारियों की भर्ती करती है, जैसे कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड, आरपीएससी, यूपीएससी और भी अनेक संगठन हैं जो कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। लेकिन ऐसा संगठन जो निष्पक्ष रूप से योग्यता आधारित भर्ती को हूबहू कानूनी रूप से लागू करे, जनता द्वारा या संविधान द्वारा। सेकंड है भीतर से बनाम बाहर से भर्ती। ये महत्वपूर्ण समस्या है भर्ती की, कि भर्ती बाहर से की जाए या भीतर से की जाए। जब अगर भीतर से भर्ती की जाती है, जो कर्मचारी पहले से ही मौजूद है उनमें से ही भर्ती की जाए, तो बाहर नवयुवकों में असंतोष उत्पन्न होता है। अतः बाहरी भर्ती ज्यादा उपयुक्त समझी जाती है। लेकिन जब बाहरी भर्ती पर ही तवज्जो दी जाती है, तो जो आंतरिक भर्ती है, जो भीतरी भर्ती है, वहां असंतोष हो जाता है। अतः इसको बैलेंस बनाकर चलना बहुत ही कठिन समस्या है। अतः वही रूप अपनाया जाता है जिसमें बाहरी भर्ती और आंतरिक भर्ती दोनों का अपना अपना अस्तित्व बना रहे और प्रशासन का काम सुगमता से संचालित हो सके। नेक्स्ट है कर्मचारियों की अर्हताएं, कर्मचारियों की योग्यताएं। यह भी भर्ती की महत्वपूर्ण समस्या है कि किस पद के लिए क्या योग्यताएं रखी जाए। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके लिए कई सारी सामान्य योग्यताएं देखने को मिलती है, जैसे भारत का नागरिकता, आयु, लिंग, निवास इत्यादि। और कुछ विशेष योग्यताएं होती है जो एजुकेशन से संबंधित डिग्री से संबंधित है। नेक्स्ट है योग्यता निश्चित करने की रीतियां या विधियां, यानी कि जिनकी भर्ती की जा रही है उनकी योग्यता का निर्धारण किन विधान के द्वारा की जाए, किस प्रणाली के द्वारा किए जाए, ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें मुख्यतया 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम अनिवार्य, ऐच्छिक एवं साक्षात्कार पद्धति। अनिवार्य से मतलब है कि जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, अनिवार्य है क्वालिफाइंग करना, उसके बाद ऐच्छिक, और इसमें सफल होने के बाद में साक्षात्कार की प्रणाली अपनाई जाती है। कुछ पदों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू की प्रणाली अपनाई जाती है। किसी पदों के लिए तीनों प्रणालियों को अपनाया जाता है और किसी को में केवल अनिवार्य पद्धति को अपनाया जाता है। ये पद पर निर्भर करता है और उसी के अकॉर्डिंग इन प्रणालियों, रीतियों का प्रयोग किया जाता है। अर्हताएं निश्चित करने के लिए अर्हताएं निश्चित करने वाली संस्था कौन कौन सी होगी, इस पर डिपेंड करता है।
जैसे आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड इत्यादि कई संस्थाएं हैं जो लेख सेवकों की भर्ती के लिए कार्य करती है। और इनकी निष्पक्षता, इनकी स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसी से आभास होता है कि देश में या किसी राष्ट्र में लोक सेवा का स्तर क्या होता है, क्योंकि भर्ती ही लोक सेवा का आधार है, कुंजी है, जिसके अभाव में लोक सेवा विसंकल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।